प्रणाम सभी को। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयिते च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु ते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। आइए हम लोग शुरू करते हैं। परिच्छेद 33 भक्तों के साथ कीर्तनानंद में। श्री रामकृष्ण ने कलकत्ता कंसारी पाड़ा की हरि भक्ति प्रयादिनी सभा में शुभागमन किया है। रविवार बैशाख शुक्ला सप्तमी संक्रांति 13 मई 1883 ईस्वी। आज सभा में वार्षिक उत्सव हो रहा है। मनोहर साई का कीर्तन हो रहा है। श्री रामकृष्ण प्रेम का गाना हो रहा है। श्री राधा कृष्ण प्रेम का गाना हो रहा है। सखियां श्रीमती राधिका से कह रही हैं, तूने मान प्रणय को क्यों किया? तो क्या तू कृष्ण का सुख नहीं चाहती? श्रीमती कहती हैं, उनके चंद्रावली के कुंज में जाने के लिए मैंने कोप नहीं किया। वहां उन्हें क्यों जाना चाहिए? चंद्रावली तो सेवा नहीं जानती। दूसरे रविवार को 20 मई 83 रामचंद्र के मकान पर फिर कीर्तन हो रहा है। श्री रामकृष्ण आए हैं। वैशाख शुक्ला चतुर्दशी। श्रीमती राधिका श्री कृष्ण के विरह में बहुत कुछ कह रही हैं। जब मैं बालिका थी उसी समय से श्याम को देखना चाहती थी। सखी, दिन गिनते गिनते नाखून घिस गए। देखो, उन्होंने जो माला दी थी वह सूख गई। फिर भी मैंने उसे नहीं फेंका। कृष्ण चंद्र का उदय कहाँ हुआ? वह चंद्रमान रूपी राहु के भय से कहीं चला तो नहीं गया? हाय, उस कृष्ण मेघ का कब दर्शन होगा? क्या फिर क्या फिर दर्शन होगा? हाय, उस कृष्ण मेघ का कब दर्शन होगा? क्या फिर दर्शन होगा? प्रिय, प्राण खोलकर तुम्हें कभी भी न देख सकी। एक तो कुल दो ही आंखें, उसमें फिर पलक, उसमें फिर आंसुओं की धारा। उनके सिर पर मोर का पंख मानो स्थिर बिजली के समान है। मोरगण उस मेघ को देख पंख खोलकर नृत्य करते थे। सखी, यह प्राण तो नहीं रहेगा। मेरी देह तमाल वृक्ष की शाखा पर रख देना और मेरे शरीर पर कृष्ण नाम लिख देना। सखी, यह प्राण तो नहीं रहेगा। मेरी देह तमाल वृक्ष की शाखा पर रख देना और मेरे शरीर पर कृष्ण नाम लिख देना। फिर से पढ़ते हैं यहाँ से हम। उस कृष्ण मेघ का कब दर्शन होगा? क्या फिर दर्शन होगा? प्रिय, प्राण खोलकर तुम्हें कभी भी न देख सकी। एक तो कुल दो ही आंखें, उसमें फिर पलक, उसमें फिर आंसुओं की धारा। उनके सिर पर मोर का पंख मानो स्थिर बिजली के समान है। मोरगण उस मेघ को देख पंख खोलकर नृत्य करते थे। सखी, यह प्राण तो नहीं रहेगा। मेरी देह तमाल वृक्ष की शाखा पर रख देना और मेरे शरीर पर कृष्ण नाम लिख देना। ठाकुर कह रहे हैं,
वे और उनका नाम अभिन्न है, इसलिए श्रीमती राधिका इस प्रकार कह रही है, जो राम वही नाम है। श्री राम कृष्ण भाव मग्न होकर यह कीर्तन का गाना सुन रहे हैं। गोस्वामी कीर्तनिया इन गानों को गा रहे हैं। अगले रविवार को फिर दक्षिणेश्वर मंदिर में वही गाना होगा। उसके बाद के शनिवार को फिर अधर के मकान पर वही कीर्तन होगा। ठाकुर कह रहे हैं वे और उनका नाम अभिन्न है, इसलिए श्रीमती राधिका इस प्रकार कह रही है कि जब ये प्राण ना रहे तो मेरी देह तमाल वृक्ष की शाखा पर रख देना और मेरे शरीर पर कृष्ण नाम लिख देना। आप लोगों को कुछ समझ में आया या हम फिर से पढ़ लें? ऐसा लग रहा है एक बार फिर से पढ़ लें, कोई मिस कर गया हो तो। फिर से पढ़। हाँ जी, फिर से पढ़िए। श्रीमती राधिका कृष्ण के विरह में बहुत कुछ कह रही हैं। जब मैं बालिका थी उसी समय से श्याम को देखना चाहती थी। सखी, दिन गिनते गिनते नाखून घिस गए। देखो, उन्होंने जो माला दी थी वह सूख गई है, फिर भी मैंने उसे नहीं फेंका। कृष्णचंद्र का उदय कहाँ हुआ? वह चंद्रमान प्रणय को रूपे राहु के भय से कहीं चला तो नहीं गया? वह चंद्रमान रूपी राहु के भय से कहीं चला तो नहीं गया? हाय, उस कृष्ण मेघ का कब दर्शन होगा? क्या फिर दर्शन होगा? प्रिय, प्राण खोलकर तुम्हें कभी भी ना देख सकी। एक तो कुल दो ही आंखें, उसमें फिर पलक, उसमें फिर आंसुओं की धारा। उनके सिर पर मोर का पंख मानो स्थिर बिजली के समान है। मोरगण उस मेघ को देख पंख खोलकर नृत्य करते थे। सखी, यह प्राण तो नहीं रहेगा। मेरी देह तमाल वृक्ष की शाखा पर रख देना और मेरे शरीर पर कृष्ण नाम लिख देना। मेरे शरीर पर कृष्ण नाम लिख देना। और फिर ठाकुर कहते हैं वे और उनका नाम अभिन्न है, इसलिए श्रीमती राधिका इस प्रकार कह रही हैं, जो राम वही नाम है। आगे पढ़ते हैं। परिच्छेद 34। दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ। श्री रामकृष्ण के दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में खड़े खड़े भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। रविवार, वैशाख कृष्णा पंचमी, 27 मई 1883 ईस्वी, दिन के 9 बजे का समय होगा। भक्तगण धीरे धीरे आकर उपस्थित हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर आदि भक्तों के साथ विद्वेष भाव अच्छा नहीं। शाक्त, वैष्णव, वेदांती ये सब झगड़ा करते हैं, ये ठीक नहीं। पद्मलोचन वर्धमान के सभा पंडित थे। सभा में विचार हो रहा था, शिव खड़े हैं या ब्रह्मा? पद्मलोचन ने बहुत सुंदर बात कही थी, मैं नहीं जानता, मुझसे न शिव का परिचय और न ब्रह्मा का। सभी हंसने लगे। व्याकुलता रहने पर सभी पतों ने प्राप्त किया जा सकता है, परंतु निष्ठा रहनी चाहिए। निष्ठा भक्ति का दूसरा नाम है। अव्यभिचारिणी भक्ति जिस प्रकार एक शाखा वाला वृक्ष सीधा ऊपर की ओर जाता है, व्यभिचारिणी भक्ति जैसे 5 शाखा वाला वृक्ष। गोपियों की ऐसी निष्ठा थी कि वृंदावन के पीतांबर और मोहन चूड़ा वाले गोपाल कृष्ण के अतिरिक्त और किसी से प्रेम ना करेंगे। मथुरा में जब राजवेश में सिर पर पगड़ी पहने कृष्ण को देखा तो उन्होंने घूंघट की आड़ में मुंह छिपा लिया और कहा, वह कौन है? क्या इसके साथ बात करके हम द्विचारिणी बनेंगी? स्त्री जो स्वामी की सेवा करती है वह भी निष्ठा भक्ति है। देवर जेठ को खिलाती है, पैर धोने को जल देती है, परंतु स्वामी के साथ दूसरा ही संबंध रहता है। इसी प्रकार अपने धर्म में भी निष्ठा हो सकती है, इसलिए दूसरे धर्म से घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके साथ मीठा व्यवहार करना चाहिए। श्री रामकृष्ण द्वारा जगन माता की पूजा तथा आत्म पूजा। श्री रामकृष्ण गंगा स्नान करने, काली के दर्शन करने गए। साथ में मास्टर है। श्री रामकृष्ण पूजा के आसन पर बैठकर माँ के चरण कमलों पर फूल चढ़ा रहे हैं, बीच बीच में अपने सिर पर भी चढ़ा रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं।
बहुत समय के बाद श्री रामकृष्ण आसन से उठे, भाव में विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं और मुंह से माँ माँ का नाम ले रहे हैं। कह रहे हैं, माँ विपद नाशिनी, देह धारण करने से ही दुख विपदाएं होती हैं। संभव है इसलिए जीव को इस विपद नाशिनी महामंत्र का उच्चारण कर कातर होकर पुकारना सिखा रहे हैं। जब श्री रामकृष्ण अपने कमरे के पश्चिम वाले बरामदे में आकर बैठे, तभी एक भाव का आवेश है। पास है राखाल, मास्टर, नगुण वैष्णव आदि। नगुण वैष्णव का श्री रामकृष्ण 28 नगुण वैष्णव को श्री रामकृष्ण 28-29 वर्षों से जानते हैं। जिस समय वे पहले पहल कलकत्ते में आकर झामापुकुर में रहे थे और घर घर में जाकर पूजा करते थे, उस समय कभी कभी नगुण वैष्णव की दुकान में जाकर बैठते थे और आनंद मनाते थे। आजकल पानीहाटी में पंडित के महोत्सव के उपलक्ष्य में नगुड़ बाबा जी आकर प्रायः प्रतिवर्ष श्री राम कृष्ण का दर्शन करते हैं। नगुड़ वैष्णव भक्त थे, कभी कभी वे भी महोत्सव का भंडारा देते थे। नगुड़ मास्टर के पड़ोसी थे। श्री रामकृष्ण जिस समय झामापुकुर में थे, उस समय गोविंद चटर्जी के मकान में रहते थे। नगुड़ ने मास्टर को वह पुराना मकान दिखाया था। जगन माता के नाम कीर्तन के आनंद में श्री रामकृष्ण भाव के आवेश में गीत गा रहे हैं, जिसका भावार्थ यह है। हे महाकाल की मनोमोहिनी, सदानंदमयी काली माँ, तुम अपने आनंद में आप ही नाचती हो और आप ही ताली बजाती हो। हे आदि भूते सनातनी शून्य रूपे शशि बालिके, जिस समय ब्रह्मांड ना था, उस समय तुझे मुंडमाला कहाँ मिली। एकमात्र तुम यंत्री हो, हम सब तुम्हारे निर्देश पर चलते हैं। माँ, तुम जैसा कराती हो वैसा ही करते हैं, जैसा कहलाती हो वैसा ही कहते हैं। हे निर्गुणे माँ, कमलाकांत गाली देकर कहता है कि मुझ सर्वनाशिनी ने खड्ग धारण करके धर्म और अधर्म दोनों को नष्ट कर दिया है। दूसरा भाव है, हे तारा, तुम ही मेरी माँ हो, तुम त्रिगुण धरा परात्परा हो। मैं जानता हूँ माँ कि तुम दीनों पर दया करने वाली और विपत्ति में दुख को हरण करने वाली हो। तुम संध्या, तुम गायत्री, तुम जगतधात्री हो। माँ, तुम असहाय को बचाने वाली तथा सदा शिव के मन को हरने वाली हो। माँ, तुम जल में, थल में और आदि मूल में विराजमान हो। तुम साकार रूप में सर्व घट में विद्यमान होते हुए भी निराकार हो। श्री रामकृष्ण ने माँ के और भी कुछ गीत गाए, फिर भक्तों से कह रहे हैं, संसारियों के सामने केवल दुख की बात ठीक नहीं, आनंद चाहिए। जिनको अन्न का भाव है वे 2 दिन उपवास भी कर सकते, परंतु खाने में थोड़ा विलम्ब होने पर जिन्हें दुख होता है, उनके पास केवल रोने की बात, दुख की बातें करना ठीक नहीं। वैष्णव चरण कहा करता था, केवल पाप पाप यह सब क्या है, आनंद करो। श्री रामकृष्ण भोजन के बाद विश्राम भी न कर सके थे कि मनोहर साईं गोस्वामी आ पधारे। श्री राधा के भाव में, महाभाव में श्री रामकृष्ण, क्या श्री रामकृष्ण गौरांग हैं? गोस्वामी पूर्व राग का कीर्तन गा रहे हैं, थोड़ा सुनकर ही श्री रामकृष्ण राधा के भाव में भावाविष्ट श्री रामकृष्ण राधा के भाव में भावाविष्ट हो गए। पहले ही गौर चंद्रिका कीर्तन। हथेली पर हाथ, चिंतित गोरा आज क्यों चिंतित है? संभवतः राधा के भाव में भावित हुए हैं। चिंतित गौरा आज क्यों चिंतित हैं? संभवतः राधा के भाव में भावित हुए हैं। गोस्वामी फिर गा रहे हैं, भावार्थ। घड़ी में 100 बार, पल पल में घर से बाहर आती और फिर भीतर जाती है। कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है, जोर जोर से श्वास चल रहा है, बार बार कंदम कानन की ओर ताकती है। राधे, ऐसा क्यों हुआ? संगीत की इस पंक्ति को सुन श्री रामकृष्ण की महाभाव की स्थिति हुई है। उन्होंने अपनी कमीज को फाड़कर फेंक दिया। कीर्तनकार फिर गा रहे हैं, मेरा अंग शीतल है। कीर्तनकार का संगीत सुनते सुनते महाभाव में श्री रामकृष्ण कांप रहे हैं। केदार को देख वे कीर्तन के स्वर में कह रहे हैं, प्राणनाथ,
हृदय बल्लभ, तुम लोग मुझे कृष्ण ला दो, यही तो मित्रता का काम है। या तो उन्हें ला दो, नहीं तो मुझे ले चलो। तुम लोगों की मैं चिरकाल के लिए दासी बनी रहूंगी। प्राणनाथ हृदय बल्लभ, तुम लोग मुझे कृष्ण ला दो, यही तो मित्रता का काम है। या तो उन्हें ला दो और नहीं तो मुझे ले चलो। तुम लोगों को मैं चिरकाल के लिए तुम लोगों की मैं चिरकाल के लिए दासी बनी रहूंगी। गोस्वामी कीर्तनिया श्री राम कृष्ण के महाभाव की स्थिति को देखकर मुग्ध हुए। वे हाथ जोड़कर कह रहे, मेरी विषय बुद्धि मिटा दीजिए। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, तुम उस साधु के सदृश हो जिसने पहले रहने की जगह ठीक कर फिर शहर दुखना देखना शुरू किया। तुम इतने बड़े रसिक हो, तुम्हारे भीतर से इतना मीठा रस निकल रहा है। गोस्वामी, प्रभु, मैं चीनी का बोझ ढोने वाला बैल हूँ, चीनी का आस्वादन कहाँ कर सका। फिर कीर्तन होने लगा। कीर्तनकार श्रीमती राधिका की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। कोकिल कुल कुर्वती कलनादम, कोकिल का कलनाद श्रीमती का वज्र ध्वनि जैसा लग रहा है, इसलिए वे जैमिनी का नाम उच्चारण कर रही है और कह रही है, सखी, कृष्ण के विरह में ये प्राण नहीं रहेगा, इस देह की तमाल वृक्ष की शाख पर रख देना। सखी, कृष्ण के विरह में यह प्राण नहीं रहेगा, इस देह को तमाल वृक्ष की शाखा शाखा पर रख देना। गोस्वामी ने राधा श्याम का मिलन गाकर कीर्तन समाप्त किया। परिचय 35। भक्तों के मकान पर, बलराम के मकान पर श्री राम कृष्ण। नर लीला का दर्शन और आस्वादन। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर से कलकत्ता आ रहे हैं। बलराम के मकान से होकर अधर के मकान पर और उसके बाद राम के मकान पर जाएंगे। अधर के मकान में मनोहर साईं का कीर्तन होगा। राम के घर पर कथा होगी। शनिवार, वैशाख कृष्णा द्वादशी, 2 जून 1883 ईस्वी। श्री रामकृष्ण गाड़ी में आते आते राखाल, मास्टर आदि भक्तों से कह रहे हैं, देखो, उन पर प्रेम हो जाने पर पाप आदि सब भाग जाते हैं, जैसे धूप से मैदान के तालाब का जल सूख जाता है। सन्यासी और गृहस्थ दोनों का विषय शक्ति छोड़नी होगी, दोनों को विषय शक्ति छोड़नी होगी। विषय की वासना तथा कामनी कांचन पर मोह रखने से कुछ नहीं होता। यदि विषय शक्ति रहे तो संन्यास लेने पर भी कुछ नहीं होता, जैसे थूक को फेंक कर फिर चाट लेना। थोड़ी देर बाद गाड़ी में श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं, ब्रह्म समाजी लोग साकार को नहीं मानते। हंसते हुए नरेंद्र कहता है, पुतलिका। फिर कहता है, वे अभी तक काली मंदिर में जाते हैं। श्री रामकृष्ण बलराम के घर पर आए, वे एकाएक भावाविष्ट हो गए। संभव है, देख रहे हैं, ईश्वर ही जीव तथा जगत बने हुए हैं, ईश्वर ही मनुष्य बनकर घूम रहे हैं। जगन माता से कह रहे हैं, माँ, ये क्या दिखा रही हो, रुक जाओ, ये सब क्या दिखा रही हो। राखाल आदि के द्वारा क्या क्या दिखा रही हो माँ, रूप आदि सब उड़ गया। अच्छा माँ, मनुष्य तो केवल ऊपर का ढांचा ही है ना, चैतन्य तुम्हारा ही है। माँ, आजकल के ब्रह्म समाजी मीठा रस नहीं पाते, आंखें सूखी, मुंह सूखा, प्रेम भक्ति न होने से कुछ ना हुआ। माँ, तुमसे कहा था एक व्यक्ति को साथी बना दो, मेरे जैसे किसी को, इसलिए राखाल को दिया है ना। अधर के मकान पर हरि संकीर्तन में श्री रामकृष्ण अधर के मकान पर आए हैं। मनोहर साईं के कीर्तन की तैयारी हो रही है। श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए अधर के बैठक घर में अनेक भक्त तथा पड़ोसी आई है। सभी की इच्छा है कि श्री रामकृष्ण कुछ कहें। अब ठाकुर बोल रहे भक्तों से, भक्तों के प्रति, संसार और मुक्ति दोनों ही ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। उन्होंने ही संसार में अज्ञान बनाकर रखा है। फिर जिस समय वे अपनी इच्छा से पुकारेंगे उसी समय मुक्ति मिलेगी। लड़का खेलने गया, खाने के समय माँ बुला लेती है। जिस समय वे मुक्ति देंगी उस समय वे साधु संग करा देते हैं और फिर अपने को पाने के लिए व्याकुलता उत्पन्न कर देते हैं। पड़ोसी, महाराज, किस प्रकार व्याकुलता होती है। ठाकुर, अब ठाकुर बोल रहे हैं, नौकरी छूट जाने पर किरानी को जिस प्रकार व्याकुलता होती है, वह जिस प्रकार रोज ऑफिस ऑफिस में घूमता है और पूछता रहता है, साहब कोई नौकरी की जगह खाली हुई,
व्याकुलता होने पर मनुष्य झटपटाता है, कैसे ईश्वर को पाऊं। और यदि मूंछों पर हाथ फेरते हुए पैर पर पैर धरकर बैठे बैठे पान चबा रहा है, कोई चिंता नहीं, तो ऐसी स्थिति में ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अब पड़ोसी पूछ रहे हैं, साधु संग होने पर क्या व्याकुलता हो सकती है। श्री रामकृष्ण, हाँ हाँ हो सकती है, परंतु पाखंडियों को नहीं होती। साधु का कमंडल चारों धाम होकर आने पर भी कड़वे का कड़वा ही रह जाता है। अब कीर्तन शुरू हुआ। गोस्वामी जी कला संवाद गा रहे हैं। श्रीमती कह रही हैं, सखी प्राण जाता है कृष्ण को ला दे। सखी राधे, कृष्ण रूपी मेघ बरसता ही था, परंतु तूने मान प्रेम को रूपी आंधी से उस मेघ को उड़ा दिया। तो कृष्ण के सुख में सुखी नहीं है, नहीं तो मान क्यों करती। श्रीमती, सखी मान तो मेरा नहीं है, जिसका मान है उसी के साथ चला गया है। ललिता श्रीमती की ओर से कुछ कह रही है, सबने मिलकर प्रीत की। अब कीर्तन में गोस्वामी कह रहे हैं कि सखियां राधा कुंड के पास श्री कृष्ण की खोज करने लगी। उसके बाद यमुना तट पर श्री कृष्ण का दर्शन, साथ में श्री दाम सुदाम मधुमंगल वृंदा के साथ श्री कृष्ण का वार्तालाप, श्री कृष्ण का योगी का सब भेष, जटिला संवाद, राधा का भिक्षा दान, राधा का हाथ देख योगी द्वारा गणना तथा संकट की भविष्यवाणी, कात्यायनी की पूजा में जाने की तैयारी। कीर्तन समाप्त हुआ। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की थी। सभी उस महामाया आद्या शक्ति के अधीन है। अवतार आदि तक उस माया का आश्रय लेकर ही लीला करते हैं, इसलिए वे आद्या शक्ति की पूजा करते हैं। देखो ना, राम सीता के लिए कितने रोए हैं। पंचभूतों के फंदे में पड़कर ब्रह्म रोते हैं। हिरण्याक्ष का वध कर वाराह अवतार कच्चे बच्चे लेकर रह रहे थे। आत्म विस्तृत होकर उन्हें स्तनपान करा रहे थे। देवताओं ने परामर्श करके शिव जी को भेज दिया। शिव जी ने त्रिशूल के आघात से वराह का शरीर विनष्ट कर दिया। तब वे स्वधाम में पधारे। शिव जी ने पूछा था, तुम आत्म विस्मृत क्यों हो गए हो। इस पर उन्होंने कहा था, मैं बहुत अच्छा हूँ। उधर के मकान से होकर अब श्री रामकृष्ण राम के मकान पर जा रहे हैं। रामचंद्र दत्त के मकान पर श्री रामकृष्ण देव सिमुलिया मोहल्ले की मधुराय की गली में राम बाबू का मकान है। रामचंद्र दत्त श्री रामकृष्ण देव के विशिष्ट भक्त हैं। वे डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर मेडिकल कॉलेज में रसायन शास्त्र के सहकारी परीक्षक नियुक्त हुए थे और साइंस एसोसिएशन में रसायन शास्त्र के अध्यापक भी थे। उन्होंने स्वपार्जित धन से यह मकान बनवाया था। इस मकान में श्री रामकृष्ण देव कुछ एक बार आए थे, इसलिए यह मकान भक्तों के लिए आज तीर्थ के समान महान पवित्र है। रामचंद्र गुरुदेव की कृपा लाभ कर ज्ञान पूर्वक संसार धर्म पालन करने की चेष्टा करते थे। श्री रामकृष्ण देव मुक्त कंठ से राम बाबू की प्रशंसा करते और कहते थे, राम अपने मकान में भक्तों को स्थान देता है, कितनी सेवा करता है। उसका मकान भक्तों का एक अड्डा है। नित्य गोपाल, लाटू, तारक आदि एक प्रकार से रामचंद्र के घर के आदमी हो गए थे। इन्होंने उसके साथ बहुत दिनों तक एकत्र वास किया था। इसके सिवाय उनके मकान में प्रतिदिन नारायण की पूजा और सेवा होती थी। रामचंद्र श्री रामकृष्ण को वैशाख की पूर्णिमा को उस समय हिंडोले का श्रृंगार होता है। इस मकान में उनकी पूजा करने के लिए सर्वप्रथम ले आए थे। प्रायः प्रतिवर्ष आज के दिन भी उनको ले जाकर भक्तों से सम्मिलित हो महोत्सव मनाया करते थे। रामचंद्र के प्यारे शिष्य वृंद अब भी उस दिन उत्सव मनाते। आज रामचंद्र के मकान में उत्सव है, श्री रामकृष्ण आएंगे। आपके लिए रामचंद्र ने श्रीमद् भगवत की कथा का प्रबंध किया है। छोटा सा आंगन है, परंतु उसी में कैसा सुंदर सजाया है। वेदी तैयार हुई, उस पर कथक महोदय बैठे हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा हो रही है। इसी समय बलराम और अधर के मकान से होकर श्री रामकृष्ण यहाँ आ पहुंचे। रामचंद्र ने आगे बढ़कर उनकी चरण रज को मस्तक में धारण किया और वेदी के सम्मुख उनके लिए निर्दिष्ट आसन पर उन्हें लाकर बैठाया। चारों ओर भक्त और पासी मास्टर बैठे। राजा हरिश्चंद्र की कथा होने लगी। विश्वामित्र बोले, महाराज
तुमने मुझे ससागर पृथ्वी दान कर दी है, इसलिए अब इसके भीतर तुम्हारा स्थान नहीं है, किंतु तुम काशी धाम में रह सकते हो, वह महादेव का स्थान है। चलो, तुम्हें और तुम्हारी सहधर्मिणी शैव्या और तुम्हारे पुत्र को वहां पहुंचा दे। वहीं पर जाकर तुम प्रबंध करके मुझे दक्षिणा दे देना। यह कहकर राजा को साथ ले विश्वामित्र काशी धाम की ओर चले। काशी में आकर उन लोगों ने विश्वेश्वर के दर्शन किए। विश्वेश्वर दर्शन की बात होते ही श्री राम कृष्ण एकदम भावाविष्ट हो अस्पष्ट रूप से शिव शिव उच्चारण कर रहे हैं। कथक महोदय कथा कहते गए। राजा हरिश्चंद्र दक्षिणा नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने रानी शैव्या को बेच दिया। पुत्र रोहिताश्व भी शैव्या के साथ चला गया। कथक महोदय ने शैव्या के ब्राह्मण मालिक के यहाँ रोहिताश्व के फूल तोड़ने और उसे सांप के द्वारा काटे जाने की कथा कही। उस अंधकारच्छन्न काल रात्रि में संतान की मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं था। गृह स्वामी वृद्ध ब्राह्मण शैया त्याग कर नहीं उठे। पुत्र के शव को गोद में लिए सैव्या अकेले ही शमशान की ओर चल पड़ी। बीच बीच में बादल गरज रहे और बिजली कड़क रही थी। एक एक बार घोर अंधकार को चीरती हुई बिजली चमक दिखा जाती थी। भयभीत शोकाकुल शैव्या रोती हुई चली जा रही थी। पत्नी और पुत्र को बेचने पर भी दक्षिणा की राशि पूरी न होने पाई, इसलिए हरिश्चंद्र ने स्वयं को एक चांडाल को बेच डाला था। वे शमशान में चांडाल बने बैठे हैं, कर वसूल करने पर ही अग्नि संस्कार करने देंगे। कितने ही शव जल रहे हैं, कितने जलकर भस्मीभूत हो गए। घोर अंधेरी रात में शमशान कितना भयावना दिखाई दे रहा है। सव्या उस स्थान पर आकर विलाप करने लगी। उस करुण क्रंदन को सुनकर ऐसा कौन है जो व्याकुल न हो, जिसका हृदय विदीर्ण न हो। सभी श्रोतागण रो पड़े। श्री रामकृष्ण क्या कर रहे हैं? वे स्थिर होकर कथा सुन रहे हैं, बिल्कुल स्थिर हैं। केवल एक बार आंख के कोने में एक बूंद आंसू छलक उठा और आपने उसे पोंछ डाला। आपने अधीर होकर रुदन क्यों नहीं किया? अंत में रोहिताश्व को जीवन दान, सब लोगों का विश्वेश्वर दर्शन और हरिश्चंद्र का पुनः राज्य लाभ वर्णन कर कथक महोदय ने कथा समाप्त की। श्री रामकृष्ण बहुत समय तक वेदी के सम्मुख बैठकर कथा सुनते रहे। कथा समाप्त होने पर बाहर के कमरे में जाकर बैठे। चारों ओर भक्त मंडली बैठी, कथक भी पास आकर बैठ गए। श्री रामकृष्ण कथक से बोले, कुछ उद्धव संवाद कहो। मुक्ति और भक्ति, गोपी प्रेम। कथक कहने लगे, जब उद्धव वृंदावन आए, गोपियां और ग्वाल बाल उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो दौड़कर उनके पास गए। सभी पूछने लगे, श्री कृष्ण कैसे हैं? जब उद्धव वृंदावन आए, गोपियां और ग्वाल बाल उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो दौड़कर उनके पास आए। और फिर सभी पूछने लगे, श्री कृष्ण कैसे हैं? क्या वे हम लोगों को भूल गए? क्या वे कभी हम लोगों का स्मरण करते हैं? यह कहकर कोई रोने लगा, कोई उन्हें साथ ले वृंदावन के अनेक स्थानों को दिखलाने और कहने लगा, इस स्थान में श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया था, यहाँ पर धेनुकासुर और यहाँ पर शटकासुर का वध किया था, इस मैदान में गौओं को चराते थे, इसी यमुना के तट पर वे विहार करते थे, यहाँ पर ग्वाल बालों सहित क्रीड़ा करते थे, इस कुंज में गोपियों के साथ वार्तालाप करते थे। उद्धव बोले, आप लोग कृष्ण के लिए इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? वे तो सर्वभूतों में व्याप्त हैं, वे साक्षात नारायण हैं, उनके सिवाय और कुछ नहीं है। गोपियों ने कहा, हम ये सब नहीं समझ सकती, लिखना पढ़ना हमें नहीं मालूम, हम तो केवल अपने वृंदावन बिहारी कृष्ण को जानती है, जो यहाँ बहुत कुछ लीला कर गए। उद्धव फिर बोले, वे करने से पुनः संसार में नहीं आना पड़ता, जीव मुक्त हो जाता है। गोपियों ने कहा, हम मुक्ति आदि ये सब बातें नहीं समझती, हम तो अपने प्राण बल्लभ कृष्ण को देखना चाहती है। श्री रामकृष्ण देव यह सब ध्यान से सुनते रहे और भावमग्न में हो बोले, गोपियों का कहना सत्य है। यह कहकर वे अपने मधुर कंठ से गाने लगे। गाने का आशय यह है, मैं मुक्ति देने में कातर नहीं होता, पर शुद्धा भक्ति देने में कातर होता हूँ। जो शुद्धा भक्ति प्राप्त कर लेते वे सबसे आगे, वे पूज्य होकर
त्रिलोक जयी होते हैं। सुनो चंद्रावली, भक्ति की बात करता हूँ। मुक्ति तो मिलती है, पर भक्ति कहाँ मिलती है। भक्ति के कारण मैं पाताल में बलि राजा का द्वारपाल होकर रहता हूँ। शुद्धा भक्ति एक वृंदावन में है, जिसे गोप गोपियों के सिवाय दूसरा कोई नहीं जानता। भक्ति के कारण मैं नंद बन के वन भवन में उन्हें पिता जानकर उनके जूते सिर पर ले चलता हूँ। श्री रामकृष्ण कथक के प्रति गोपियों की भक्ति थी प्रेमा भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, निष्ठा भक्ति। व्यभिचारिणी भक्ति किसे कहते हैं जानते हो? ज्ञान मिश्रित भक्ति। जैसे कृष्ण ही सब हुए, वे ही परब्रह्म है, वे ही राम, वे ही शिव, वे ही शक्ति है। पर प्रेमा भक्ति में इस ज्ञान का सहयोग नहीं है। द्वारका में आकर हनुमान ने कहा सीताराम के दर्शन करूंगा। भगवान रुक्मणी से बोले तुम सीता बनकर बैठो, अन्यथा हनुमान से रक्षा नहीं है। पांडवों ने सब राजसूय यज्ञ किया। उस समय देश देश के नरेश युधिष्ठिर का सिंहासन पर बिठाकर प्रणाम करने लगे। विभीषण बोले मैं एक नारायण को प्रणाम करूंगा और दूसरे को नहीं। यह सुनते ही भगवान स्वयं भूमिष्ठ होकर युधिष्ठिर को प्रणाम करने लगे। तब विभीषण ने राजमुकुट धारण किए हुए भी युधिष्ठिर को साष्टांग प्रणाम किया। किस प्रकार जानते हो? जैसे घर की बहू अपने देवर, सेठ, ससुर और स्वामी सबकी सेवा करती है, पैर धोने के लिए जल देती है, अंगोछा देती है, पीड़ा रख देती है, परंतु दूसरी तरह का संबंध एकमात्र स्वामी ही के साथ रहता है। इस प्रेमा भक्ति में दो चीजें हैं, अहंता और ममता। यशोदा सोचती थी गोपाल को मैं ना देखूंगी तो और कौन देखेगा, मेरे देखभाल ना करने पर उसे रोग व्याधि हो सकती है। यशोदा नहीं जानती थी कि कृष्ण स्वयं भगवान है। और ममता, मेरा कृष्ण, मेरा गोपाल। उद्धव बोले माँ तुम्हारे कृष्ण साक्षात नारायण है, वे संसार की चिंतामणि है, वे सामान्य वस्तु नहीं है। यशोदा कहने लगी अरे तुम्हारे चिंतामणि कौन, मेरा गोपाल कैसा है मैं पूछती हूँ, चिंतामणि नहीं मेरा गोपाल। गोपियों की निष्ठा कैसी थी। मथुरा में द्वारपाल से अनुनय विनय कर वे सभा में आई। द्वारपाल उन लोगों को कृष्ण के पास ले गया। कृष्ण को देख गोपियां मुख नीचा कर परस्पर कहने लगी ये पकड़ी बांधे राजवेश में कौन है, इनके साथ वार्तालाप कर क्या अंत में हम द्विचारिणी बनेंगी। हमारे मोहन मोर मुकुट पीतांबरधारी प्राण वल्लभ कहाँ है। देखते हो इन लोगों की निष्ठा कैसी है। वृंदावन का भाव ही दूसरा है। सुना है द्वारका की तरफ लोग पार्थ सखा श्री कृष्ण की पूजा करते, वे राधा को नहीं चाहते। गोपियों की निष्ठा ज्ञान भक्ति और प्रेमा भक्ति। भक्त प्रश्न पूछ रहे हैं, भक्त कौन श्रेष्ठ है, ज्ञान मिश्रित भक्ति या प्रेमा भक्ति। श्री रामकृष्ण ईश्वर के प्रति एकांत अनुराग हुए बिना प्रेमा भक्ति का उदय नहीं होता। और ममत्व ज्ञान अर्थात भगवान मेरे अपने, यह ज्ञान। तीन मित्र जंगल में जा रहे थे। सहसा एक बाघ सामने आ खड़ा हुआ। एक आदमी बोला भाई हम सब आज मरे। दूसरा आदमी बोला क्यों मरेंगे, क्यों, आओ ईश्वर का स्मरण करें। तीसरा आदमी बोला नहीं, ईश्वर को कष्ट देकर क्या होगा, आओ इसी पेड़ पर चढ़कर बैठे। जिस आदमी ने कहा हम लोग मरे, वह नहीं जानता था कि ईश्वर रक्षा करने वाले हैं। जिसने कहा आओ ईश्वर का स्मरण करें, वह ज्ञानी था। वह जानता था कि ईश्वर सृष्टि स्थिति प्रलय के मूल कारण है। और जिसने कहा भगवान को कष्ट देकर क्या होगा, आओ पेड़ पर चढ़ बैठे, उसके भीतर प्रेम उत्पन्न हुआ था, स्नेह ममता का भाव आया था। तो प्रेम का स्वभाव भी यह है कि प्रेमी अपने को बड़ा समझता है और प्रेमास्पद को छोटा। वह देखता है कहीं उसे कोई कष्ट ना हो। उसकी यही इच्छा होती है कि जिससे प्रेम करे उसके पैर में एक कांटा भी ना चुभे। उसकी यही इच्छा होती है कि जिससे प्रेम करे उसके पैर में एक कांटा भी न चुभे। श्री रामकृष्ण देव तथा भक्तों को ऊपर ले जाकर अनेक प्रकार के मिष्ठान आदि से राम बाबू ने उनकी सेवा की। भक्तों ने बड़े आनंद से प्रसाद पाया। प्रणाम सभी को, आज यही तक पढ़ते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा
अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वादिशु शांतिर्भवति। प्रणाम सभी को।